हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब। ये देखिए छोटा सा पेड़, इसको लगा के मुझे बहुत साल हो गया। ये पेड़ लगा के इतने साल हो गया, करीब करीब 4 या 5 साल हो गया गाइस। इसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक से धूप नहीं लगता है शायद, या कोई और होगा बात, फिर भी मैं इसको हटाई नहीं हूँ, रखी हूँ गाइस। ये ऐसे हरे हरे पत्ते इसके आते हैं, बहुत बार आ चुके, बहुत बार मैंने निकाल दिया पत्ते, इससे ज़्यादा आया था पत्ता, पर इसमें फल नहीं आ रहा है। ये अमरूद का पेड़ है। तो ये पेड़ दिखाने के पीछे एक बात बोलना चाहती हूँ गाइस। जैसे अभी ये पेड़ मैं लगा दी हूँ, तो इसको मैं हर रोज़ देखती हूँ, हर रोज़ एक बार देखती हूँ कब इसमें फल लगेगा, कब आएगा। क्योंकि ये मैंने लगाया है, बहुत प्यार है, बहुत प्रेम करती हूँ इस पेड़ से मैं। ये अभी तक कुछ फल नहीं दिया, 4 साल हो गया गैस, 4 या 5 साल। फिर भी मैं इसको रोज़ निहारती हूँ कब आ जाएगा। रोज़ अपने हस्बैंड से बोलती हूँ कि इसको ना कहीं अच्छी और धूप की जगह हम रखेंगे, तब ठीक हो जाएगा। कुछ इसमें और इसमें खाद वाद मिलाएंगे तब अच्छा होगा, तब फल आएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है गाइस, अभी अभी जो 3 बच्चियां जान दी हैं अपना गाज़ियाबाद में, सेक्टर वगैरह तो नहीं मैं नोट कर पाई हूँ, बट ये मालूम है कि तीनों बच्चियों में से कोई भी बच्ची 18 साल की नहीं है, तीनों छोटी हैं गाइस। और इतना रोना आ रहा है। बेशक हमारी बेटी नहीं है, वो मैंने पैदा नहीं किया था, या तो समाज का कोई और नहीं, उसके माँ बाप ने उसको पैदा किए थे वो बच्चियों को। लेकिन इतना रोना आ रहा है गाइस कि वो बच्चियाँ, कितना तूफ़ान मचा होगा उनके दिमाग में, कितना क्या सोची होंगी, क्या क्यों ऐसा की। अब तो उनका दिल जाने या तो उनके पेरेंट्स जाने, बट ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर मेरा ये वीडियो कोई बच्चा देख रहा है या उनके माँ बाप देख रहे हैं, तो मैं दोनों को बोलूँगी कि बेटा या बेटी, कोई भी हो बच्चे, ये करना बहुत गलत है। तुमको भगवान ने दिया था, भगवान एक बार तो अपने माँ बाप से बोल के देखते अपनी परेशानी, अपनी दिक्कतें। और मैं यहाँ पे माँ बाप को भी बोलूँगी, आज के तारीख में मैं बोल रही हूँ ये बात कि ये हो गया वो हो गया, बहुत लोग बोल रहे हैं, बहुत लोग वीडियो बनाएंगे, बहुत लोग वीडियो डालेंगे, अपनी अपनी राय रखेंगे, लेकिन यही लोग नहीं जान पाए होंगे उनके अंदर की प्रॉब्लम। और अगर उनका कोई जाना भी होगा प्रॉब्लम, तो वो प्रॉब्लम वो ख़त्म नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि उनमें इतना इतना आज की तारीख में कोई किसी का हेल्प करना नहीं चाहता है, कोई किसी का बात सुनना नहीं चाहता है, कोई किसी को मतलब उनके कष्टों से उनको निकालना नहीं चाहता है। गाइस, आज के ज़माना इतना स्वार्थी हो गया है कि बस हम भला तो सब भला, मतलब आज का जो ऐसे चल रहा है, पीढ़ी तो हमारी पुरानी भी नई भी है, दोनों मिक्स करके। ऐसा नहीं है कि पुरानी पीढ़ी एकदम से ख़त्म हो गई है, बट कहने का मतलब कोई भी वो बातों को मतलब नज़रअंदाज कर रहे हैं। अगर कोई बंदा तकलीफ़ में है तो उसको बातों को नज़रअंदाज कर रहे हैं गाइस वो लोग, उनको समझना नहीं चाह रहे हैं। बस क्या, अब वो बच्चियाँ जाने के बाद इतने लोग वो बिल्डिंग में नीचे उतर के आ रही हैं, ऐसा है, वो हुआ होगा, ये हुआ होगा। किसी ने जानने की कोशिश की, उनके रिश्तेदार रहे होंगे, उनके भाई बंधु रहेंगे, किसी ने जानने की कोशिश की कभी? या वो, मैं बोलती हूँ कि अब जैसे आपको बताइए, ये पेड़ मैं लगाई हूँ, मैं रोज़ देखती हूँ कब फल आएगा। तो मैं यहाँ पे माँ बाप का भी नाम लूँगी कि ये दोनों मम्मी पापा कहाँ थे बच्चियों के। जो बच्चियाँ इतना देर देर तक गेम खेल रही थी, इतना देर देर खेल रही थी गेम, और उनको पता नहीं चला कि बच्चियाँ मेरी क्या कर रही हैं, क्या गेम खेल रही हैं, क्यों इतना देर देर तक कमरे में रहती हैं गाइस, ये सब नहीं पता कर पा रही थी वो। तो माँ बाप थे वो, ये नहीं मालूम हो पा रहा था उनको। आज तो दुनिया कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, सब बोल के जाएंगे, कोई उनका घाव नहीं भरेगा, कोई उनका हमदर्द नहीं बनेगा, कोई उनको ये नहीं, उल्टा लांछन ही लगाएंगे कि अरे ये लोग क्या कर रहे थे, कुछ और हुआ होगा, कि ये हुआ होगा, वो हुआ होगा। तमाम तरह की बातें बनाएंगे लोग, पब्लिक और समाज। और यही समाज जीते जी कभी किसी का हेल्प करना नहीं चाहता है गाइस। आज मैं भी वीडियो बना रही हूँ, मेरा भी इसमें होगा कोई स्वार्थ, इसीलिए बना रही हूँ, मैं अपने आप को ही बोल रही हूँ।
बट मैं अपने वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ, अगर आप पेड़ लगाए हो, फल का इंतज़ार करते हो, इसी तरह अपने बच्चे का दुख सुख हर चीज़ हर टाइम उनसे कुछ ना कुछ बोलो, कुछ ना कुछ पूछो। क्या कर रहे हो बेटा, या क्या कर रही हो बेटी, कितना पढ़ी हो, क्यों अभी जग रही हो, क्यों नहीं सोई, क्या प्रॉब्लम हुआ, क्या आज खाई, क्या कल खाई। ये सारी चीज़ें माँ बाप को हमेशा अपने बच्चों से पूछते रहना चाहिए। रह गई सब, अगर उनको कोई अंदरूनी तकलीफ़ होगा तो गाइस आज के टाइम में या रिश्तेदार हों, या अपने भाई बहन हों, या अपने माँ बाप हैं, या अपने भाई भाभी हैं, या मौसी मौसा, चाची चाचा, नाना नानी, मामी मामा, कोई फूआ फूफी, कोई भी गाइस हमारा हेल्प करने के लिए रेडी नहीं होता है। और रेडी होता है अगर, तो उसका दिल जानता होगा किस तरह से वो रेडी होता होगा, और करेगा भी क्योंकि सब अपने में परेशान हैं। तो अगर उनको कोई दिक्कतें रही होंगी तो उनका वो जाने। बट माँ बाप को चाहिए गाइस कि अपने बच्चों को हमेशा अपने नज़र में रखें। नज़र में रखने का मतलब ये नहीं कि उनको पाबंदियाँ लगा दो, ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ऐसा वैसा। नज़र में रखने का मतलब है गाइस कि उनको उनका चेहरा पढ़ो आप, कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस चीज़ में खुशी मिल रही है उनको, क्या नहीं करना चाहते हैं, क्या ज़बरदस्ती कर रहे हैं, क्या खुशी से कर रहे हैं, क्या काम। इस चीज़ का गाइस आप ध्यान दिया करो अपने बच्चों को। मैं हर माँ बाप से ये हाथ जोड़ के विनती करती हूँ गाइस कि अपने बच्चों पर पूरा अपना मन लगा के उनका ध्यान रखें, उनका दोस्त बनने की कोशिश करें। बाकी भगवान का लिखा तो कोई नहीं टाल सकता गाइस। जो भगवान ने एक बार लिख लिया, विधि का विधान, वो तो होके रहेगा। बट अपने तरफ से अपने बच्चों का पूरा ध्यान दें, और कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती करके उनको कोई भी कोचिंग, कोई भी कोर्स, कोई भी चीज़ें कराने की कोशिश मत करें। अगर बच्चा 80%, 50%, 80% इंटरेस्टेड है तो आप भी इंटरेस्टेड हो जाओ वो चीज़ में। बट उसको अगेन जाके कुछ नहीं है। वो बच्चा हम पैदा किए, हम 1 महीना, 2 महीना, 10 महीना, 10 साल, 12 साल, 13 साल हम अपनी ज़िंदगी की पूंजी लगाएं, अपनी ज़िंदगी की कमाई लगाएं, उसको पाले बड़ा किए, और यहाँ तक करने के बाद में ये फल मिलता है। वो तीनों बच्चियों का जो एक ही बार हुआ है, उनके माँ बाप को कैसा बीत रहा होगा ये तो हमको नहीं पता। बट हम लोग को सुन के इतनी दुख हो रहा है गाइस कि हम क्या बताएं। हमारे ही बच्चे इतने बड़े हो गए गाइस। मेरा बड़ा बेटा कम से कम 25 साल का है, या 24 या 25 साल का। बेटी हमारी है 18 साल की। एक बेटी 21 साल की, एक बेटी 18-19 साल की। बट आज भी, हाँ, ये मैं मानती हूँ कि बच्चे चिढ़ जाते हैं। अगर बार बार आप बोलते हो ना कि कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्यों उदास हो, क्यों नहीं खा रहे हो, क्या खाना है बताओ, क्यों ऐसे नहीं खाए, क्यों जल्दी नहीं उठे, ऐसा सब सवाल करने पे बच्चे चिढ़ते हैं। बेशक चिढ़ते हैं, बहुत बार चिढ़ते हैं। हमारा बेटा भी चिढ़ता है, बेटियां भी कभी कभी चिढ़ती हैं कि बोलती हैं क्या मम्मी हर बार आपको कुछ अच्छा ही, मतलब हर बार आपको यही लगता है क्या कि क्या क्यों उदास है, हर बार क्यों पूछती रहती हूँ, रहता है कुछ मन में। तो बच्चे कितना भी आपको डांटे, कितना भी आपको बोलें, लेकिन आप पूछना मत छोड़िएगा इसकी, बेटा क्यों उदास हो, क्या हो गया तुमको, किसी ने कुछ कहा है, या तुमको पढ़ने का अभी मन नहीं कर रहा है। मेरी छोटी बेटी बेंगलोर में पढ़ती है, डिग्री कर रही है अभी। मैं बार बार उसको फ़ोन करके पूछती हूँ। देखो, दोनों माँ बाप अगर दोनों सख्त रहेंगे ना तो बच्चे, वो तो बच्चियों की बात मैं नहीं कर रही हूँ कि वो बच्चियाँ क्यों सुसाइड करेंगी, उनके पेरेंट्स ऐसा नहीं होंगे, ऐसा कुछ डांटे नहीं, करे नहीं, बट वो ध्यान नहीं दिए। इतना गेम में वो आगे निकल गई कि उनको पता नहीं चल रहा था कि मेरी बेटी क्या गेम खेल रही है, इतना पढ़ कब रही है, गेम खेल कब रही है, क्या कर रही है। कुछ तो ध्यान दिया होता, भले ही बच्चे डांटे होते, गुस्सा करे होते, लेकिन ध्यान दिया होता। गाइस वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है इसलिए मैं बंद करती हूँ, और आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ गाइस कि जिस तरह से मैं ये अपने अमरूद का पेड़ देखती रहती हूँ, और अपने बच्चों को भी इसी तरह से आप अपने बच्चों का ध्यान दीजिए गाइस। और मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करिए गाइस सबको। सो कुल मिला जुला के गाइस, बच्चे कितना भी डांटे, मेरी बेटी बोलती है कभी कभी बेंगलोर वाली कि मैं मम्मी आज ये क्लास छोड़ के आ गई, नहीं मन किया। मैं बोलती क्यों छोड़ दी, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, चलो आराम कर लो, बाद में पढ़ना। बोलती है मम्मी एग्ज़ाम है, पढ़ना है। मैं बोली तो क्या हुआ, आराम से पढ़ लेना, नींद आए तो सो जाओ, फिर उठ के पढ़ लेना।
सो गाइस, बच्चों को लगता है कि मेरे माँ बाप इतना सोच रहे हैं तो मैं भी सोचूंगा उनके बारे में, या मैं भी सोचूंगी मेरे माँ बाप बहुत मेरे को सख्ती से नहीं बोलते हैं तो मैं पढ़ लूँ, उनका खुद दिल करता है। सो गाइस, कुल मिला जुला के कहने का मतलब है, जिसके बच्चे छोटे हैं या बड़े हैं, सब अपने बच्चों को ध्यान दीजिए। बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कितना पढ़ने का मन कर रहा है, कितना उनको क्या खाने का मन कर रहा है, क्यों उदास हो गए, किसी ने कुछ बोला। आज के ज़माना इतना ख़राब है कि आपस में दोस्ती दोस्ती में कुछ हो जाता है, या किसी ने कुछ कह दिया, बच्चा जल्दी से ऑब्जर्व कर लेता है, बच्चा जल्दी से वो फॉलो कर लेता है, तो उसका मूड ख़राब हो जाता है। सो गाइस, अपने बच्चे का ध्यान दीजिए और अपना भी ध्यान दीजिए। और मेरा बात कोई बुरा लगा हो तो सॉरी, और कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा गाइस। बाय।